हाँ तो वही स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पे। क्या बोला तूने? कॉन्सेप्ट नया है, चैनल नहीं नया बनाएंगे यार, ये नाइट टॉक पे जाएगा, नाइट टॉक पे रेगुलरिटी हो जाएगी। नाइट टॉक पे जाएगा भाई, नाइट टॉक पे स्वागत है आपका। यहाँ पे हम करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया बातें, यहाँ पे आपको हमारा और कैंडिड रूप दिखेगा। अच्छा हाँ जी, और दोस्तों ये असल में रियलिटी का एक अनफिल्टर्ड वर्जन है जिसमें हम खुद के ही पॉडकास्ट या कोई भी इंटरनेट पे कोई न्यूज वायरल होती है उसको हम बैठ के रिव्यू करेंगे और अपने अपने ओपिनियन शेयर करने वाले हैं, शेयर करने वाले कि क्या क्या चीजें हमें लगती है सही है या गलत है। मतलब वो मोस्टली जो लोगों की क्वेरीज रहती है, जो लोग हमें पर्सनली लाइफ में मिलते हैं वो हमसे, और आप लोग भी जानना चाहोगे कि भाई इतने गेस्ट आते हैं वो सच में हॉरर कहानी बताते हैं कि नहीं। ठीक है। या जैसे बादशाह भाई आए, गुरु रंधावा भाई आए, वो लोग रियल लाइफ में कैसे हैं, हमें उनसे मिलके कैसा लगा, हनी पाजी कैसे हैं। तो हमने सोचा कि यार ठीक है, ऐसी बातचीत भी हो जाएगी, हम लोग आपसे भी कनेक्ट हो जाएंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कमेंट करोगे आप, हम उसके भी आंसर कर देंगे। हाँ। और साथ ही साथ इतने 9 साल हो गए यार यूट्यूब पे, जो जो सीखा है वो आपको सिखा देंगे। ठीक है, समझ गया। कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कुछ आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी वो कर देंगे, और अपनी बातचीत हो जाएगी। और एक रेगुलर कंटेंट में आपको हम रोज मिलने आते रहेंगे। पॉडकास्ट तो आप देख ही रहे हो, तो ये भी देख लोगे। इस वाली वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं भाई, जो हमारे पॉडकास्ट जो हॉरर पॉडकास्ट हमने करे, हमने आज तक 200 पॉडकास्ट कर लिए जिसमें से हमने 250 भूत के कर दिए हैं। लोगों के लिए 250 ही भूत के हैं, पर कोई नहीं। तो टॉपिक ये है कि भाई हमें कौन सा पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा एक्चुअल में डर लगा है। हाँ, और ये भी बताइए किसका हमें लगा कि ये ना मतलब ये ज्यादा मतलब ऑथेंटिक नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ ऊपर ऊपर से, वो भी आपको बताएंगे। हाँ, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि क्या जो आपके गेस्ट आते हैं क्या वो सच बोल रहे हैं या वो सब मनगढ़ंत कहानी होती है। तो सबसे पहले तो ये आंसर आपको क्या लगता है पीयूष भाई? मेरे को लगता है कि जिसके साथ होता है उसको पता है, तो हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि इसके साथ ये हुआ ही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी के सामने बैठते हो और जब आपको बता रहा होता है तो उस बंदे के बोलने के तरीके से आपको पता लग जाता है थोड़ा थोड़ा कि वो कितना जेन्युइन है। हाँ। तो कुछ बंदे ऐसे आए हैं जिससे मुझे देख के लगा हाँ भाई इसका सच में हुआ होगा। कुछ ऐसे होंगे कि भाई जिसके हाथ लगा होगा कि नहीं यार ये किसी और की कहानी सुना रहे हैं। भाई जो फेक हुआ है ना, मुझे लगता है जो हमारे खुद के ऑफिस का स्टाफ आके बैठ जाता है वो तो फेक है, पागल बना रहा। अबे वो भी, लेकिन फेक क्या है, वो अपने गाँव की बात बताते हैं। देख अमित का तो वो हमने ही करवाई थी एक्टिंग। हमने ही उससे कहा था कि भाई तू लाइव पॉडकास्ट में ना भूत लेके आइयो और एक्टिंग करियो, मजे नया एक्सपेरिमेंट। और उसने हमसे कहा कि मैं कप रख दूं भाई, मैं फोड़ लूं। वो भाई बहुत वायरल गई रील और हमको लगा लो इतने डीएम आए कि भाई सच है झूठ है, सच है झूठ है। और लोगों ने ना उसकी रील वायरल कर दी एक, जिसमें भूत एक्चुअली आ रहा है, इंस्टा पे बहुत वायरल हो गई थी। वही पार्ट। तो भाई मेरे को तो मैसेज आया कि भैया मुझे ये वाला फुल पॉडकास्ट भेजो, कहाँ होता है। उसमें नीचे कमेंट भी आ रहा है कि इसका फुल पॉडकास्ट क्या, जल्दी बताओ, लिंक दो। उसमें ये भी हुआ था कि हमने उससे बोला भाई तू ये करियो, और जैसी वो एक्टिंग कर रहा था कुछ कर रहा तो एक बारी को इतना अंदर घुस गया मैं तो कि भाई सही में हल्का सा वो लगने लग गया कि सच में उसने ना इम्प्रोवाइज कर दिया। पीयूष कह रहा है इसको नौकरी से निकालो, तो भूत के कैरेक्टर में कह रहा हाँ निकालने चल। अबे इसे जॉब से बाहर निकाल भाई, कौन साले को जॉब से बाहर निकालो। और कब वो फोड़ रहा अपने भाई उसने हाँ साले ने कब फोड़ लिया बताओ अपने सर पे। और फिर उसके बाद हमने उसकी ऐसी तैसी करी कि साले कब क्यों फोड़ दी। और ये तूने मिट्टी कराई है, इसको साफ कर जल्दी। हाँ ये था। बाकी तुम्हें सबसे ज्यादा डर कौन से पॉडकास्ट में लगा है सबसे ज्यादा? भाई पता है डर तो वैसे ना डर किसी पॉडकास्ट में नहीं लगा, सही बताऊं मेरे को पर्सनली। मतलब ऐसा हुआ जैसे मान ले हमने नहीं लगा, इतनों में तो लगा है। नहीं डर नहीं लगा मेरे को पर्सनली, डर नहीं लगा मेरे को। ऐसा हुआ जैसे हम शमशान घाट गए थे। हाँ। हम वहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर जो व्लॉग बन रहा था दीप भाई का, वहाँ पे जो चीजें हो रही थी ना, उन चीजों से थोड़ा डर लग रहा था। रात हो गई थी और वो जो बाबा कर रहे थे वो सब चीजें डर लग रहा था। लेकिन ले आओ नारियल ले आओ। हाँ क्या जरूरी है। तो भाई मुझे नहीं डर लगा किसी पॉडकास्ट में पर्सनली। हाँ ठीक है, ये जरूर लगा कि यार ठीक है यार अगले के साथ बुरा हुआ है, अगला जो कहानी बता रहा है अपनी। लेकिन बैठ के ऐसे जैसे तुम्हारे वो हो गए कि यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार ये कहानी सुन के, मतलब उस लेवल का डर नहीं लगा मेरे को। भाई जो बाबा थे उनके साथ जब पॉडकास्ट में कहानी सुनी तब तो डर नहीं लगा। मतलब ये लगा कि चलिए झूठ भी नहीं बोल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। हैरानी हुई कि चाकू कहाँ से आ रहे हैं, डर नहीं लगा। पर जो रात को हम कर रहे थे ना वहां डर लगा। उस टाइम हंसी आ रही थी दरअसल जब बाबा बोल रहे थे। अबे हंसी तो आएगी
चौथी में जो हम बकवास कर रहे थे वहाँ बैठ के खड़े होके, लेकिन ये भी तो हो रहा था कि जैसे मैं लहसन लेकर आया तो मुझसे यार लहसन मेरे को दे दो, क्योंकि देखो डर, वो हमारा माइंडसेट था भाई कि डर लग रहा है। हाँ। और मैं कुछ लाया नहीं, मैं इससे कह रहा भाई लहसन का आधा टुकड़ा दे, जल्दी आधा टुकड़ा दे। फिर लहसन का इससे मैंने उस दिन दिल्ली पहली बार ताबीज पहन के आया गले में, जब हमें वहां शूट करने इससे पहले दिल्ली का रखता था, क्या है कुछ नहीं है चलो। उसके भाई वो बाद तो वैसे है ही, अब मतलब वैसे वाला तो scene है कि भूत में नहीं मानता, मतलब मानता ही नहीं। मतलब मैं नेगेटिव एनर्जी में मानता हूँ, वैसी बात नहीं है कि नहीं मानता, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, मतलब ऐसे वाला सीन है। लेकिन जैसे उस दिन शमशान घाट जा रहे थे, अब घर वालों को भी मालूम पड़ा, फिर मम्मी ने कहा चल इसको रख ले, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हो सकता है कि आ जाती है ऐसे, तो मैंने कहा चलो लाओ, ये चीज तो ये तो मान्यता है। और इसमें मानता है जो लोगों के खरोचे पड़ जाती हैं सुबह उठ के, भाई जिसके साथ हो रहा है वैसे वो तू मानता है कि वो सही कह रहा होगा? देख 90% लोगों के साथ हो रहा है, 10% पागल बना रहे हैं भाई। लेकिन जैसे एक फोटो हमारे पास आई थी कि पीठ पे पीछे लगे हुए हैं उसके, ऐसे नोचा हुआ है, तो भाई वो कैसे आ गया? जिनके हो रहा है वो हो सकता है कि पैरों पे नोचा हुआ है, भाई ये भी हो सकता है। मतलब फिर भी ये रहता है ना कि जब तक तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो उसको विश्वास नहीं कर सकते। मतलब मैं अंधविश्वासी कम हूँ कि जिसने जो बोला वो मैंने मान लिया, और ऐसा भी नहीं है जो कह रहा है कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, तो मैं ये सोचूंगा कि झूठ नहीं हो सकता, सच ही बोल रहा हूँ। तो वो दोनों ही बातें हैं, सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, तो वैसे वाला सीन है। पर उस ये जो शमशान वाला तो पॉडकास्ट था, इसमें जब वो रात की जो क्रिया करी थी ना बाबा ने, कि मैं उन्होंने बेसिकली बोला था कि हमने बोला कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो महसूस तो कराओ, कुछ एक बार महसूस ही करा दो, चलो दिखाओ मत। तो उन्होंने वो क्रिया करी, मटकी में उन्होंने आग जलाई एक, मतलब, और रात हो रही थी, शमशान घाट का टाइम था, उस टाइम जो हमारे रोंगटे खड़े हुए, मेरे तो हो गए थे उस टाइम। डर लगा था जब आग जल गई, इधर आग जल गई, पर बाद में निकल के हमें फिर लगा यार ये कोई स्पिरिट नहीं दिखी, कोई केमिकल रिएक्शन, कल मैजिक शो कर दिया कोई, मुझे तो ऐसा अबे लगा। बाबा वो पागल बना रहे, मुझे लग रहा कि देखो जब आग निकली, जब आग बुझ गई तो धुआं निकला, धुआं जा रहा, करा वो देखो वो आत्मा जा रही है, उससे करा आजा। अबे कोई होगा तो आएगा भी साढ़े, जब कोई है ही नहीं तो कैसे आएगा? भाई देख वो हो सकता है करते हो अपने वहां, पर उस टाइम नहीं हुआ। भाई वो जो उस चीज उस दिन तो वो चीज हुई थी, वो पागल बना रहा था, ऐसा लग रहा था। मतलब हमें फील नहीं हुआ कुछ, बस हमें ये हुआ कि भाई ऐसी वो हबड़ा तबड़ी से मचा दी कि हमें लगा कुछ हो रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा। बाबा कह रहे कि चलो एक काम करो, फटाफट से बियर दारू लेकर आओ तो तुमको दिखाऊं आत्मा। अब उसे पता हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो कह रहा हाँ अरे यार तुम्हारा बियर नहीं है, अब नहीं हो पाएगा ये, अब नहीं देख पाओगे तुम नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि तुम्हारे पास बियर दारू नहीं है भाई। ये वैसे कहते हैं, उन्होंने कहा था कि उनको ये सब चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने बोला था पहले हमें कि ये हो तो बढ़िया है, फिर बाद में हमने पहले ही मना कर दिया था उनसे। मतलब देख बहुत चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वो शमशान घाट इनएक्टिव है, 6 बजे का टाइम था, इतना कोई रात का टाइम भी नहीं था। हाँ मतलब रात का मतलब अंधेरा, पर ऐसा भी नहीं है कि वो, पर वहां पे ना एक चीज बड़ी डरावनी थी, शमशान घाट तो चल इनएक्टिव था ही, लेकिन बाहर का जो एरिया था ना खेतों का, और एक नदी सी थी, पॉन्ड टाइप था, क्योंकि कहते हैं कि पॉन्ड टाइप में ये होते हैं एक्टिव ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी नदी के किनारे। तो भाई वहां जाके फट रही थी कि वहां कुछ हो सकता है, तो आगे नहीं जाया जा रहा था। हम जब अंदर जा रहे तो आगे से कमांड आई, पता नहीं दीप भाई ने बोला या बाबा ने किसी ने बोला, भाई सुनो आज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं नेगेटिव एनर्जीज ना वाइट से बहुत अट्रैक्ट होती है। अच्छा मैंने वाइट हुडी पहनी हुई थी, मैंने कहा अच्छा देखो डर तो खास लगता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन अच्छा वाइट भी पहन सकते मैं हुडी निकाल रहा हूँ भाई उस टाइम लग तो ये रहा होता ना कि यार चल हमारे ऊपर ना कुछ आ जाए, हम घर लेकर आ जाए उस एंटिटी को, घर वाले को वो परेशान कर दिया, दिक्कत हो रही है, मैंने कहा उतारो भाई वाइट हुडी उतारो भाई ये तो होता है। भाई। लेकिन ना अगर हम हॉरर वाले पॉडकास्टों की बात करें तो एक पॉडकास्ट बहुत तगड़ा था जिसमें कि जेन्युइनली डर लगा था, जिसमें ब्लैक मैजिक वाला जो किस्सा था हमारा, हाँ कुशल वाला, भाई कुशल की स्टोरी, वो जो ब्लैक मैजिक की स्टोरी थी वो, क्योंकि मैं जस्ट मुझे अभी भी याद है, मैं साइड में बैठा था उसके और वो सुना रहा था भाई, उस टाइम हो रहे थे। हाँ उस टाइम मेरे भी रोंगटे मैं देख रहा था और उस टाइम हम बात भी कर रहे थे कि भाई ये क्या चीज है, जब उसने वो करा ना तूड़ू 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 तूड़ू, भाई उसने नरेट बहुत तगड़ी करी थी कहानी। और भाई एक तो मुझे उस पे पहले तो जब वो भाई आया था तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था यार क्या ही होगा, और उसमें शॉर्ट भी है कि हम मच्छर वच्छर मार रहे हैं, लेकिन भाई 10 मिनट बाद जो फटी थी ना भाई, मतलब जेन्युइन भाई जिस तरीके से कौशल भाई बता रहा था ना, तो ये चीज तो हुई है कि हाँ उनके साथ लेजिट ये चीज हुई है भाई अपने भाई के बारे में। और भाई ऑडियंस को कमेंट उस पे आप देखोगे तो डिसेबल्ड है, क्योंकि उसमें नाम वाम रिवील हो गए थे भाई, इसलिए हमें कमेंट डिसेबल करने पड़े, क्योंकि उस कॉलेज जहाँ की भी बात हो रही थी
वो बच्चों ने कमेंट में नाम रिवील कर दिया, कौन लड़की है क्या है सब कुछ रिवील कर दिया। वो लड़की बेवकूफ है, अपनी ही आईडी से कमेंट कर रही है ये मैंने नहीं करा, मेरा नाम तो मत फैलाओ। अबे भाई क्यों कर रही है, तेरा नाम तो तेरी आईडी में लिखा हुआ है भाई, आ गया क्यों डिफेंड कर रही है। पर उसके लिए मुझे लगा था कि वो एक बिल्कुल जेन्युइन चीज है, क्योंकि ब्लैक मैजिक सबको पता होता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई होता है, लोग करते हैं ब्लैक मैजिक तो होता ही तो है। इस ऐसी प्रैक्टिस करते तो मुझे लगता है वो रियल स्टोरी है एकदम हॉरर। और कौन सा तुम्हारा फेवरेट कोई हॉरर? कितने करें यार? दीप का भी जेन्युइन है, दीप के जो वो भी चला था। दीप का एक वो बताया था इसने क्या? अरे जो बाबा वाला, इनके जो बाबा वाला एक पॉडकास्ट है कि बाबा के पास लोग आते हैं हरियाणा भाई, उसके बाद लोगों ने इतने लोगों ने एड्रेस मांगा है भाई, इतने लोग वहां पहुंचे और फिर बाबा से दीप की बात हुई तो बाबा कह रहे मैं तो आधों को ऐसी भगा दूं, उनमें कुछ होता हाथा है नहीं, कुछ ऐसी ये चीज बहुत होती है भाई कि बहुत लोग सोचते हैं हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, 2-4 काम नहीं। पर वो दिमागी होता है ना, कभी कभार दिमागी भी होता है, उस चीज को समझना आना चाहिए कि दिमागी कब है कब रियल है, उस चीज को पढ़ना आना चाहिए। और इस चीज को तुम तभी पढ़ सकते हो जब किसी बाबा के पास जा भी रहे हो, या वो आपको बता देंगे कि भाई कुछ ऐसा कुछ है भी या नहीं है, या खुद एनालाइज कर लो, घर वालों से बात करके उनसे पूछ लो भाई मेरे साथ ये हो रहा है या ये हो रहा है, तो वो भी आपको क्लियर कर भाई। लोग ना वैसे ये चीज भी है, मतलब अंधविश्वासी ज्यादा हो रहे हैं अब। जैसे मेरे को भी मैसेज आते हैं कि भाई एक बात बताओ, आपके पास इतने लोग आते हैं, इतने बाबा, इतने एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस के, इतना पॉडकास्ट करते हो, मेरे को ना अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी वाइफ नहीं मिल रही, अच्छा हस्बैंड नहीं मिल रहा, तो मैं किसके पास जाऊं? अच्छा मैं करियर में अब क्या करूं, मुझे कौन अच्छा बता सकता है, मैं कहाँ जाऊं? अबे भाई तुम इनके पास अभी से क्यों जा रहे हो? तुम जो मेहनत करो ना, ये तुम हर चीज़ को यहाँ से तुम रिलेट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास हल्का सा कुछ तुमने एक्सपीरियंस नहीं करा, तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर भूत है, चलो बाबा के पास। हर चीज़ भूत थोड़ी है, तो ये चीज़ थोड़े लोग गलत रहा। वैसे गाइडेंस के लिए फिर भी पूछ सकते हैं लोग कि भाई एक गाइडेंस ले ली, फिर अपना मेहनत में लग। भाई ये जो नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये चलते फिरते आलू प्याज नहीं कि किसी के ऊपर आ जाएंगे या चढ़ जाएंगे, या फिर ये कोई ऐसी चीज है कि तुम्हें पता नहीं आए दिन ये, तो ये भाई जिसके साथ होती है उसी को पता। और जो बहुत मेजर तुम्हें सिम्टम दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तब तुम्हें इनको जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। थोड़ी किसी की हल्का सा कुछ हुआ नहीं, चलो बाबा का दौरा चलो, ये चीज मुझे गलत लगती है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मतलब जरा सा बुखार चढ़ा तो ब्लैक मैजिक ही है, 2-4 काम बिगड़ गए तो वही है। ये चीजें तब होती है जब आपने सब करके थक गए, तब तो जाए भी दिमाग, पहले अपने बस में जो है वो तो कर लिया जाए। ये चीज और कितने पॉडकास्ट कर लिया भाई। दीप वर्मा भाई के साथ कितने हॉरर करे। दीप वर्मा भाई के अक्षय भी बढ़िया कहानी बताता है यार। अक्षय जो उसको लोग भेजते हैं, मेरे को तो एक वो याद आ रही है कि जैसे अभी जो हम अभी मूवी देख कर आए शैतान, तो जो उसने वशीकरण की बताई थी कि एक पीजी वाली उसकी मकान मालकिन ने एक लड़की को वशीकरण कर लिया और फिर कभी फोन देवे उसे, कभी टीवी देवे उसे। भाई ये रियल ही लग रही है मुझे तो। वशीकरण भी हो जाता हो सकता है भाई, ये रियल वशीकरण रियल है। वशीकरण तो है भाई। तेरी साला ये बात करते करते तो नहीं फट रही यार। भाई मैं ना इमेजिन, अरे तेरे साथ भी तो हुआ था वशीकरण का। अबे हाँ भाई, अब लेकिन वो ऐसी जगह हुआ है, वो बता भाई वो ऐसी जगह हुआ है, मतलब कह नहीं सकते वो वशीकरण ही था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ करना चाह रहा था गलत इंटेंशन के साथ। हाँ, हुआ क्या था, हम वृंदावन गए थे दर्शन करने, तो हम बांके बिहारी जी टेम्पल में थे और हमारे दर्शन पूरे हो गए थे। हम वहाँ पे जो भी पूजा हमने करी, चढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ कि जब सब निकल रहे होते हैं कि भाई अब चलो चलते हैं, तो निकलते प्रसाद वगैरह मिलता है सबको, तो प्रसाद मिला और जो देते हैं वहाँ पे गोस्वामी जी, उन्होंने दिया हमें प्रसाद। उसके बाद क्या हुआ, एक रैंडम बंदा भीड़ में से आया, मतलब बंदा भी नहीं, मतलब बुढ़ा था बेसिकली, उसके बाल नहीं थे, और वो आया, उसने कहा ये खा लो। और मैंने उसको देखा तो एक लड्डू उसके हाथ में, मैंने कहा ये क्या सीन है। और मैं उससे कह रहा कि मेरे को मिल गया मेरा प्रसाद, मेरे हाथ में ही था वो डब्बा जो मिलता है। मैंने कहा मुझे मिल गया, तू भी था ना वहाँ पे? तू उस टाइम अकेला था? बिल्कुल मैं अकेला नहीं था, नहीं ये भी मेरे साथ। मैंने देखा नहीं था, हम इधर वो ध्यान इधर उधर होता है ना, लेकिन उनका टारगेट मैं ही था। उन्होंने बोला ये लो, ये प्रसाद खा लो। अरे इसको खा लो, प्रसाद है। मैंने कहा नहीं, मैं खा लूंगा, आप अभी ले लूंगा मैं ये खा लूँ पहले, मेरे को मिल चुका है। तो कह रहा अरे रख लो इसको, जल्दी खा लो, ऐसे प्रेशर बना रहा बंदा। मैंने कहा क्या करूं, मैंने ना ले लिया उससे। भाई तूने गलती ले लिया। लेने के बाद मैंने सोचा कि मैंने ये ले क्यों लिया, ये सोचा मैंने। फिर मैंने उसको बोला यार ये बंदा मेरे को ये देखेगा, क्या करूं?
कहता यार ये इसमें क्या है, और लड्डू देखा, वो टूटा फूटा लड्डू पुराना सा। भाई मैंने कहा कुछ तो गलत है इसमें, तो हमने डिसाइड करा भाई इसे खा मत लेना, इसको फेंको बाहर। तो जैसे ही हम बाहर गए, गेट से बाहर निकले, और उस टाइम क्या हुआ, जब हम बाहर निकल रहे हैं तो भाई वो बंदा ना देख रहा है ऐसे यूं करके, जब हम बाहर जा रहे कि ये कब खाएगा, और पीछे पीछे आ रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, और मैंने पीछे देखा ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं आगे गया, गेट बंद हो गए लकीली, वो बंदा देख नहीं पाया, गेट बंद हुए। फिर हम उसके पार गए, एक जगह थी मैंने वहाँ पे रख दिया और हम निकल गए वहाँ से। वो तो लकीली बस मैंने पकड़ा था, खाया नहीं, बच गए भाई बाल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस बंदे की कुछ गलत इंटेंशन थी। तू वैसे उसे खाता भी नहीं है, कोई नहीं खाता भी नहीं। मतलब ऐसी जगहों पे अक्सर है, कहीं पर भी तुम्हें खाना, मतलब कोई तुम्हें पंडित जी दे रहे हैं सामने से, तो वो बात अलग है, वो तो लेना ही चाहिए ऑफ कोर्स। पर ऐसी जगह पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है, तो ले भी इसीलिए लिया कि अच्छा चल, कुछ सोचा नहीं कि भाई ऐसी जगह ऐसा इंसान मिल सकता है, इसलिए ले लिया। फिर वो बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा भाई कुछ गलत भी हो सकता है इसमें। तो भाई मैं सोचता हूँ अगर खा लिया होता तो आपकी बेटा धारती, फिर आपके भी होता कुछ ना कुछ। तो तेरे साथ वही होता फिर वशीकरण होता, फिर होता है, फिर हमें मिलता है तगड़ा पॉडकास्ट। सही कह रहा है, वशीकरण तेरा। तो भाई जैसे तैसे बच गए, वो सही हो गया, वापस आ गए भगवान की दया से, और सेफली पहुंच गए। पर ये कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई लोगों के पास होते हैं जेन्युइन हॉरर एक्सपीरियंसेस, झूठ नहीं कह सकते हर किसी को, पर हाँ अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। हमने जैसे हॉरर पॉडकास्ट करे दीप भाई के साथ, तो वो तो लेजेंड जाते हैं जहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जो फेमस है वहीं जाते हैं। तो वो फेमस ही इसलिए क्योंकि वहाँ पर हुई होंगी, तो वहाँ तो कह सकते हैं कि हाँ है। और भाई होता है जहाँ पे 100 मौतें हुई हैं, होगी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी। अक्षय भाई हैं, वो स्टोरीज उनको लोग भेजते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। अब इससे ज्यादा वो भी क्या ही वेरीफाई कर पाएंगे, तो वो है। बाकी जिसके साथ होता है यार उसी को पता है। हमें तो लगता है कि हमारे पॉडकास्ट में मोस्टली जितने लोग आए हैं वो सभी उनके साथ जेन्युइनली हो ही रहा होगा। जिसने अपनी खुद की बताई है उसके साथ तो हुआ ही है भाई। कैमरा पे आके कोई ये नहीं झूठ नहीं कहेगा कि भाई मेरे साथ हुआ है ऐसा, क्योंकि वो अपने घर वालों की भी बात पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं, और वो उनका इंटेंशन यही होता है कि भाई अवेयर कर पाए कि ये चीजें सच में होती है। कोई अपना इतना पागल नहीं बनवाएगा, क्योंकि पता है भाई सोशल मीडिया पे लोग पकड़ लेते हैं सब कुछ। तो बेसिकली हमारे हिसाब से जो झूठ है, जो झूठ कर रहा है यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे, वो हमारे ऑफिस के लड़के हैं जो साले पागल हैं, भागे से। वो तो हमने भी करवाया इन हाउस से एक आधी मस्ती। पर दीप जो है, दीप रियल बताता है, ऐसा नहीं है। दीप ने रियल बताई है। और बाकी तो बस जितने पॉडकास्ट की बात हुई है वो यहाँ हुए हैं। और भाई जो महाराज जी वाली हम बात कर रहे थे, शमशान घाट वाली, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते होंगे। कहीं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप रीच आउट करने जाओ और सोचो, ऐसा नहीं है। बट जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस टाइम करा था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जो असल में हम देखने गए थे यार, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा दो हमें नेगेटिव एनर्जी का, वो नहीं करवा पाए। वो उस टाइम नहीं हो पाया। वो कह रहे थे मेरे शमशान घाट आओ, तब उसकी हमारी हिम्मत नहीं थी। अब वहाँ तुम लहसन ले जाओ, प्याज ले जाओ, तो फटेगी तो बराबर। और क्या। तो वो कह रहे थे रात को 12 बजे आओ तुम्हें देखना है, तो वो हम गए नहीं। पर ऐसा नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है होंगे, वो जेन्युइन बिल्कुल ठीक कर देंगे आपका इलाज। अगर कोई जेन्युइनली कोई दिक्कत होगी तो आप रीच आउट कर सकते हो, जैसा भाई ने बोला। और बाकी यार अनफिल्टर्ड का यही है कि अभी हम नए एपिसोड लाते रहेंगे, बातचीत भाई अगले एपिसोड में करने वाले हैं बहुत तगड़ी बात है कि हमारे पास जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजर्स आते हैं, वो बातें कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है, वो साइंस के पे बिलीव करते हैं हम पर्सनली या नहीं। तो कुछ जो स्विच वर्ड्स है जो बहुत वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, कौन वाला एक्सा उनमें से एक है, प्रोसोपैर उनमें से एक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं अगले एपिसोड में। आप कोई अगर स्पेशली चाहते हो कि हम इस मुद्दे पे बात करें या इस स्पेशल पॉडकास्ट पे बात करें, वो भी आप बता सकते हो कमेंट। आपके कुछ भी क्वेश्चंस है हमसे रिलेटेड, हम आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो, हम पढ़ के जरूर आपको उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एपिसोड जो है वो डेली आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और हमसे जुड़े रहो यार, इंस्टा पे फॉलो कर लो। और भाई साथ ही साथ वो लड़कियों वाले नाइट टॉक भी आते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम वो चलता रहेगा, वो हमें ही मजा आता है करने में। तो चलो चलो जी, मिलते हैं, बाय बाय।